75 साल से पिट रहे हो, हक छीन रहा है, संविधान तोड़ा जा रहा है, अत्याचार अन्याय बढ़ रहा है, वो ठीक कह रहे, वो गलत कैसे कह रहे? आप पर अत्याचार अन्याय कौन से प्रदेश में नहीं हो रहा? बिहार में नहीं हो रहा, उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा, राजस्थान में नहीं हो रहा, दिल्ली में नहीं हो रहा, मध्य प्रदेश में नहीं हो रहा, छत्तीसगढ़ में नहीं हो रहा, कहाँ नहीं हो रहा? आपके 8 साल से बनी हुई है। देश का राष्ट्रपति भी हिंदू, प्रधानमंत्री भी हिंदू, चुनाव आयोग का अध्यक्ष भी हिंदू, उसके अलावा देश के अंदर सभी संस्थानें इनके पास है। तो जब जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता है, 8 साल में हिंदू क्यों नहीं बना दिया राष्ट्र? इसको क्यों नहीं घोषित कर देता? इसको क्या ये वेट कर रहा है कोई मुसलमान प्रधानमंत्री बनेगा उस दिन ही देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करेगा? ये कभी हिंदू राष्ट्र बन नहीं सकता। 8 साल से क्यों नहीं बना दिया? मोदी जी बैठे हुए, सब हिंदू बैठे हुए। तमाम बहुसंघ समाज के संगठनों के द्वारा राजस्थान जालौर के अंदर इंदर मेघवाल के साथ, जयपुर के अंदर एक दलित टीचर के साथ जो जलाकर उसको मार दिया गया, उनको न्याय दिलाने के लिए जो आज ये प्रदर्शन का और ज्ञापन दिया जा रहा है और अपनी जो प्रस्ताव उसको पूरा कराने के लिए मांग रखी गई है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये जयपुर की ही घटना नहीं है, ये पूरे देश के अंदर 2014 से लेकर अब तक सबसे ज्यादा दलित और पिछड़ों के साथ अत्याचार अन्याय हो रहा है। चाहे वो शमशान में ना जलाने के कारण हो, मूंछ रखने की बात हो, घोड़ी पे ना चढ़ने का कारण हो, अंतिम संस्कार ना करने का कारण हो, कहीं ना कहीं आरक्षण छीनने की बात हो, संविधान को तोड़ने की बात हो, दलित और पिछड़ों को हिंदू के नाम पर आपस में लड़ाने की बात हो, हिंदू मुसलमान के नाम की बात हो, कहीं ना कहीं लगातार 2014 से ये हम लोगों को बांटने का काम कर रही है। आज हम लोगों को जरूरत है, अपने देश के बहुसंख्य समाज के लोग जो मूल निवासी भी अपने को कहते हैं, उन सब लोगों को एक मंच पर आना चाहिए। आज हम लोगों को एक क्रम ही प्रधान है, क्रम पर चलते हुए हमारे दलित मंच पे कैसे जाएंगे? आज तो कांग्रेस में भी है ना नेता दलित, वो तो बोल नहीं रहे हैं। अभी मैं मीडिया के सामने यही तो चीज रख रहा था कि आज जरूरत है कम से कम हमारे बहुसंघ समाज के संगठनों को, बहुसंघ समाज के लोगों को एक मंच पाने की जरूरत है। अगर एक मंच पर नहीं आओगे तो पूरी 75 साल से पिट रहे हो, हक छीन रहा है, संविधान तोड़ा जा रहा है, अत्याचार अन्याय बढ़ रहा है, ये ऐसे ही चलता रहेगा। इसलिए आज जरूरत है हम सब लोगों को एकजुट होना ही पड़ेगा, और जब तक एकजुट नहीं होगे आपका अत्याचार अन्याय बंद नहीं होगा, आपका आरक्षण छीनना बंद नहीं होगा, बाबा साहब का संविधान टूटना बंद नहीं होगा और देश में अत्याचार अन्याय बंद नहीं होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आज यहाँ खासकर पिछड़े वर्ग से, क्योंकि मैं पिछड़े वर्ग से आता हूं, कि पिछड़े वर्ग के लोग SC ST बहुसंघ समाज में बड़े भाई के रूप में हमेशा से 90 के दशक से लेकर अब तक दलित और पिछड़ों पर अत्याचार अन्याय होता है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आज वो भी अपने मिशन से भटक गए हैं। आज मैं अपने पिछड़े वर्ग के लोगों को, कांग्रेस यूपी में चली जाती है, दलितों को न्याय दिलाने पर राजस्थान में नहीं जाते हैं ये। देखिए ऐसा है, कांग्रेस और बीजेपी ये एक ही हैं, दोनों को मनुवादी चलाते हैं, और दोनों मनुवादी हैं, मनुवादी हैं दोनों। दूसरा कौन है? कांग्रेस और बीजेपी दोनों मनुवादी से चलती हैं, और कई छोटी पार्टी मनुवाद से चलती है। कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं है, वो उनकी सत्ता है, राजस्थान के अंदर कैसे चले जाएंगे वो वहाँ पर, वो बीजेपी के प्रदेश में जाएंगे। वो गलत कह रहे हैं, ऐसी घटनाएं तो होती रहती हैं। भाई आप मेरी बात नहीं समझे, वो ठीक कह रहे, वो गलत कैसे कह रहे? आप पर अत्याचार अन्याय कौन से प्रदेश में नहीं हो रहा? बिहार में नहीं हो रहा, उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा, राजस्थान में नहीं हो रहा, दिल्ली में नहीं हो रहा, मध्य प्रदेश में नहीं हो रहा, छत्तीसगढ़ में नहीं हो रहा, कहाँ नहीं हो रहा आपके ऊपर? एक मुख्यमंत्री को यह बात बोलनी चाहिए। उसको ये नहीं बोलना चाहिए, उसको ये बोलना चाहिए कि जिसने उस बच्चे की हत्या की है उस मास्टर को तुरंत फांसी की सजा देनी चाहिए, और उस बच्चे को 1 करोड़ रुपए मुआवजा और उसके परिवार को नौकरी देनी चाहिए। बचाव में पंचायतें हो रही है सर राजस्थान में, उस अपराधी के बचाव में। देखिए वो मनुवादी लोग समझदार हैं, उनको पता है जैसे SC ST वाले लोग आगे आगे पंचायत करें, लड़ाई लड़े, उससे पहले अपनी पंचायत पर ठाकर उनको दबाने का काम किया जा रहा है। कहीं ना कहीं इसके जिम्मेवार वहाँ राजस्थान की सरकार भी है, और कहीं ना कहीं इसके जिम्मेवार हमारे राजस्थान के अंदर बहुसंघ समाज के MLA और मंत्री और जो वहाँ नेता जो संगठन चलाते हैं वो भी इसके जिम्मेवार हैं, और हम लोग भी जिम्मेवार हैं इस चीज के। आखिर दलित करे क्या? जैसे आपने कहा मूंछ रखने पर, घोड़ी चढ़ने पर, अच्छे कपड़े पहनने पर, अब तो मटके से पानी पीने पर भी हत्या करी जा रही, तो आखिर दलित करे क्या? देखिए दलित हो, पिछड़ा हो या SC ST कोई भी वर्ग हो हमारा, उन सबको अपनी ईगो छोड़कर एक दूसरे के खिलाफ लड़ना बंद कर हम सब लोगों को एक मंच पे आना पड़ेगा। और आज पूरे देश में एक भी ऐसी विपक्ष की पार्टी नहीं है जो बहुसंघ समाज को इकट्ठा कर सकते हैं। सब केसों में फंसे हुए हैं, सब के सब वहाँ पर दबे हुए ED CBI से। इसलिए आज जरूरत है नया परिवर्तन लाने की, नया नेतृत्व पैदा करने की, नई पार्टी बनाने की जरूरत। नई पार्टी बनाने की जरूरत हो तो नई पार्टी भी बननी चाहिए, लेकिन उस पार्टी
पार्टी के अंदर सिर्फ बहुसंख्य समाज का ही पदाधिकारी बन सकता है और 15% का एक भी पदाधिकारी नहीं बनेगा, उस दिन वो पार्टी भी कामयाब। तमाम नेता तो हैं दूसरी पार्टियों में सर, क्या तो वो उनकी पार्टी की गाइडलाइन से अलग हटकर आपकी लड़ाई लड़ते ही नहीं। वो अपने परिवार को मजबूत करने में लगे हुए हैं, वोट आपकी लेते हैं और उस कांग्रेस बीजेपी की गाइडलाइन पर चलते हैं। कैसे आप विश्वास करोगे वो आपकी लड़ाई लड़ेगा? वो आपकी लड़ाई नहीं लड़ता, आपको गुमराह कर आपकी वोट की ताकत से वहाँ सत्ता में बैठकर अपने को मजबूत करने का काम कर रहा है। नया नैरेटिव गढ़ा कह रहा हूँ, मटका था ही नहीं स्कूल में। देखिए ऐसा है, 14 से लेकर अब तक ये गोदी मीडिया चल रही है, ये अडानी अंबानी की मीडिया है। ये मीडिया ही है इस देश के अंदर जो ये अत्याचार अन्याय करा रही है, जो गलत को सही है, सही को गलत करने का काम कर रही है, और ये एक पैकेज से चल रही है। देश की सरकार जितना पैकेज दलित और पिछड़ों को देना चाहिए, मजबूत करना चाहिए रोजगार के लिए, महंगाई कम करने के लिए, वो उतना पैकेज आज मीडिया को, गोदी मीडिया को देने का काम कर रही है। लेकिन ये लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनेगा, फिर तो दलित पानी तो पी नहीं सकता। देखिए 8 साल से सरकार बनी हुई है ना, 8 साल से बनी हुई है। देश का राष्ट्रपति भी हिंदू, प्रधानमंत्री भी हिंदू, चुनाव आयोग का अध्यक्ष भी हिंदू, उसके अलावा देश के अंदर सभी संस्थानें इनके पास है। तो जब जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता है, 8 साल में हिंदू क्यों नहीं बना दिया राष्ट्र? इसको क्यों नहीं घोषित कर देता? इसको क्या ये वेट कर रहा है कोई मुसलमान प्रधानमंत्री बनेगा उस दिन ही देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करेगा? ये कभी हिंदू राष्ट्र बन नहीं सकता, लेकिन वो हिंदू मुसलमान को बांटकर हिंदुओं की वोट को इकट्ठा कर अपनी सत्ता हथियाना चाहता है और हम लोगों के संविधान को तोड़ने का काम करा। हिंदू राष्ट्र में दलित कहाँ होगा? दलित पानी पी सकता है, नहीं पी सकता? मैं कह रहा हूँ हिंदू राष्ट्र हो नहीं सकता, तो कैसे दलित की बात होगी? सर परिकल्पना चल रही है, संसदीय लग रहा है। अरे परिकल्पना छोड़िए ना, आप हो ही नहीं सकता। मैं कह रहा हूँ 8 साल से क्यों नहीं बना दिया? मोदी जी बैठे हुए, सब हिंदू बैठे हुए, क्यों नहीं हिंदू राष्ट्र कोशिश करता? कर सुबह नहीं कर सकता। इस चीज में बेवकूफ बना रहा है। 24 की वोट लेकर फिर 30 तक यही काम करेगा। वो गुमराह कर रहा है हम लोगों को, गुमराह किया जा रहा है जनता को। हाँ गुमराह किया जा रहा है। 14 से अब तक लोगों की रोजगार छीन लिया, कोरोना के अंदर मार दिया, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, ईवीएम खतरे में। सर अमृतकाल चल रहा है देश में, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। दही पे जीएसटी, दूध पे जीएसटी, खाने पीने पे जीएसटी, इस लोगों के जीवन को नरक बना। अमृतकाल चल रहा है देश में, अमृतकाल चल रहा है ना, फिर दलितों पर अत्याचार क्यों हो रहा? क्यों इस देश का प्रधानमंत्री इस दलित की बात नहीं करता? इस देश की दलित आदिवासी को राष्ट्रपति बनाकर उसको रिमोट से चलाने का। महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं लाल किले से। ऐसा है, महिला को सम्मान जितना 14 से 22 के अंदर इस बीजेपी के नेताओं ने और बीजेपी के एमएलए ने जितना अत्याचार अन्याय महिलाओं के साथ किया ना, उतना किसी सरकार ने आज तक नहीं किया। ये महिलाओं की बात करते हैं, कहते हैं सबका साथ सबका विकास। मैं कहता हूँ 15 का साथ और 85 का विनाश करने का काम ये कर रहा है। ऐसा है, इस देश के में सबसे दुर्भाग्य है कि जो हिंदू राष्ट्र धर्म की जो बातें चल रही है, आपने बोला कि हिंदू राष्ट्र की बात है, इन्होंने हिंदू राष्ट्र की बात किया, दलित प्रधानमंत्री बनाया, राष्ट्रपति भी बनाया और ओबीसी प्रधानमंत्री हैं। इस देश में सबसे ज़्यादा अगर किसी की क्षति हुई है तो ओबीसी SC ST का। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ओबीसी पिछले तो खुश है, कहाँ उनके कहाँ कुछ है? ये तो एक दिखावे की बात है। जोगिंदर जी ने अभी कहा ना, सिर्फ दिखावा है। कहाँ पिछड़ा खुश है भाई? लेटरल एंट्री में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सिर्फ अगड़ों की बहाली हो रही है। पिछड़ों ने कहाँ आंदोलन करा कि हमारा अधिकार मारा जा रहा है? पिछड़ों की आंदोलन हो रही है। कहाँ आंदोलन हो? हमने बताया ना, आपसे बता रहे हैं। यूनिवर्सिटी में आर्ट फैकल्टी 4 नंबर गेट पे हम लोगों ने किया। हमारी आंदोलन बस आप लोग जैसे छोटी मीडिया दिखाते हैं, ये जितनी संघी मीडिया है 93% सो कॉल्ड अपर कास्ट के ब्राह्मण राजपूत ठाकुर हैं, समझ रहे हैं? वो लोग दिखाते नहीं हैं। सरकार के खिलाफ कोई भी गाइडलाइन होता है ये ब्राह्मणवादी मीडिया नहीं दिखाती है। और ये जो जात धर्म पर लोग को तोड़ने क्या बात है ना, दलित को जोड़ना। तो आपको हिंदू राष्ट्र चाहिए, आप पिछड़े हैं। अरे भाई हमें हिंदू राष्ट्र कभी कल्पना भी नहीं किया है। इस देश में सिख है, हिंदू है, मुसलमान है, अकलियत के लोग हैं। आप कैसा देश की बात बात ये मंदिर की रक्षा करने कौन जा रहे हैं? मंदिर की डिमांड कौन कर रहे हैं? देखिए, जो लोग हमारे समाज के हो या दलित समाज के लोग हो, पिछड़े दलित या अपर कास्ट के लोग हो, जिनके पास दिमाग नहीं है, उनके अंदर धर्म का अफीम है, वहीं मंदिर मस्जिद पे झगड़ा करते हैं। वो हिंदू हो या मुसलमान हो, हम मंदिर मस्जिद में विश्वास नहीं करते हैं। धर्म कोई माने, भगवान माने, उसकी अपनी पर्सनल आस्था होती है। जब किसी दलित को मारा जाता है मटका में पानी पीने से, वो बेहद घोर निंदनीय है। और अभी क्या जोगिंदर जी ने कहा कि आपने पूछा, विजेंद्र जी ने बोला कि
आपने बोला कि भाई वहाँ तो कांग्रेस की सरकार है, हाथरस की कांड होता है यूपी में, तो वहाँ राहुल गांधी प्रियंका गांधी दोनों आते हैं, लोग एक दलित की बात होती है। जब उनके यहाँ होता है तो फास्ट ट्रैक भाई कोर्ट में उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। एक दलित को आपने वहाँ मारा, जो मीडिया में आया उसको आप दिखा रहे हैं, जो मीडिया में नहीं है कितने दलित पिछड़ों के साथ होता है, अन्याय होता है। अरे उत्तर प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष जब अखिलेश यादव जी सो कॉल्ड कहा जाए तो बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, जब वो विपक्ष में आते हैं तो योगी आदित्यनाथ वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके घर को गंगा जल से धुलवा देते हैं। अखिलेश तो फिर भी नहीं समझ पाते ना। नहीं, अखिलेश जी अब समझे, कहाँ समझे, पहले इसलिए नहीं समझे। मैं परिवार के शंकराचार्य के पैरों में पड़े हैं, देखिए कुंभ में डुबकी लगा रहे हैं। पहले उनके पप्पा थे। अब जो है ना बहुसंख्यक समाज के लोग जो है वो अखिलेश यादव के खिलाफ भी आवाज उठा रहे, वो इसलिए उठा रहे हैं जिस ब्राह्मणवादी के खिलाफ है, संख्या के पिछड़े अल्पसंख्यक सबकी बात कर रहा हूं मैं, बहुसंख्यक सबकी बात कर रहा हूं। अब जो है सब उसके खिलाफ आवाज उठाने लगे हैं। क्यों? जो लोग ब्राह्मणवादी लोग हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, ये उनको ज्यादा भागीदारी अपने पार्टी के अंदर भी दे रहे हैं। अखिलेश यादव के खिलाफ अब जो है सब जागरूक हो गए हैं, हमारे समाज के लोग भी उनको समझा रहे हैं और समझाने की कोशिश भी किया जा रहा है। जो आप लोग ब्राह्मणवादी लोगों को ज्यादा जगह मत दो, क्योंकि यही लोग हमारे ऊपर अत्याचार करते हैं। अगर ऐसा हुआ तो अखिलेश यादव जी आने वाले टाइम में भी जो है बिल्कुल ही हारेंगे। और बात रही दलित की, जैसे कि आप देख रहे हो राजस्थान के अंदर इंद्रजीत मेघवाल जी के साथ जो हुआ है घटना, इस घटना के ऊपर सरकार को बिल्कुल ही सोचना चाहिए, ताकि जिसने भी ये घटना किया है उसके साथ उसको तुरंत फांसी का सजा देना चाहिए, ताकि ऐसा कभी ना हो दूसरे दलित के साथ।